डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और फाइनली सारे त्यौहार हो चुके हैं। रक्षाबंधन, 15 अगस्त, जन्माष्टमी, लगभग सभी फेस्टिवल आप सभी ने अच्छे से एंजॉय किए होंगे। और स्कूल में भी, घर में भी, लगभग सभी जगह। तो यहाँ पर अब त्योहारों के बीच में पढ़ाई के लिए समय नहीं था बहुत, क्योंकि स्कूल का भी पूरा तैयार बैकअप रहता है। और बहुत सारी बैकअप के साथ साथ चीज़ें ये जुड़ी होती हैं कि अब ये यूटी है, ये एग्ज़ाम है, ये सिलेबस है। तो जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो इन सबको अच्छे से पता है। तो उन सबके बीच में जो खिचड़ी पकती है उसमें खुद की तैयारी को हम समय नहीं दे पाते हैं। ये बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई है। समय ही नहीं मिलता है। स्कूल का बच्चा काम घर में भी ले आते हैं, वो घर में भी करते हैं। घर का काम तो घर में करना ही है। तो यहाँ पर अब एलटी ग्रेड की भी है, टीजीटी पीजीटी 2022 वाला एग्ज़ाम भी अक्टूबर में और दिसंबर में डेट है। साथ ही जो नई वैकेंसीज आ रही हैं जीएससी प्रवक्ता की भी, और टीजीटी पीजीटी का भी सुन रहे हैं कि सितंबर तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कुल मिला के अब भर्तियों के लिए तो खैर भर्तियां आ ही रही हैं। और एग्ज़ाम भी ये करा ही लेंगे 2-4 साल में, क्योंकि जब हमने 22 वाला फॉर्म डाला था तो आज 4 साल 5 साल आराम से हो गए। अभी तक एग्ज़ाम फाइनली हो तो नहीं पाया, अब हो जाए तो गनीमत है। तो यहाँ पर जो मुद्दा है वो ये है कि एलटी ग्रेड यानी यूपीएससी, ये तो ऐसी भर्ती है जो कि टाइम से मतलब टाइम से तो नहीं आई है। शायद एग्ज़ाम टाइम से करा ले। सुनने में आ रहा है कि नवंबर से जनवरी के बीच में ये अपना एग्ज़ाम करा लेंगे। अब ज़रूरी बात ये है कि एग्ज़ाम जब होगा तब होगा। हमने अपनी स्टडी के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है, क्या हमने उसको सही तरीके से फॉलो करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर कमेंट्स आ कि एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी तैयारी किसकी करें। तो सीधी सी बात है, आप हिंदी साहित्य से हैं तो क्यों, मैं हिंदी की ही बात करूँगी। तो यदि आप हिंदी साहित्य से हैं तो एक ऐसा विषय, टीचिंग लाइन से मतलब आप किसी भी टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको सब में पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ना इस तरीके से है कि आपकी जो पढ़ाई है, आपकी पढ़ाई से आप जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं 1 2 3, वो आपकी उस पढ़ाई से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएं। तो कहने का मतलब है कि अब सरसरी तौर से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ें बहुत डीपली, गहराई से पढ़नी है, ताकि आप एलटी ग्रेड का प्री और मेंस एक साथ तैयारी में ही अपना अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि मेंस में लिखित परीक्षा है, तो लिखित परीक्षा के लिए सीधी सी बात है, जब हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 10th 12th जब एग्ज़ाम देते हैं तो किस तरह से हम उन कॉपियों को लिख कर आते हैं। जो अच्छी किसको कहें हम, हैंड राइटिंग है, अच्छा उसका टाइटल है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो एक तो वो बोर्ड लेवल हो गया। तो यहाँ पे अब आपका क्या है, नौकरी का लेवल है। तो नौकरी का लेवल में आपका आईक्यू लेवल कितना काम करता है उन कॉपियों को लिखने में सटीक से, इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे पहले आपका टीजीटी का एग्ज़ाम संभवतः हो जाए क्लियर, अभी कुछ भी नहीं है। तो इन सभी की तैयारी करने के लिए आपका एक ही उद्देश्य और एक ही रणनीति होनी चाहिए कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी हो, उसको इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से नोट्स बनाइए, इस तरीके से उसको याद करिए, तैयार करिए, रिवीजन करिए कि आपका एक तैयारी से सारे एग्ज़ाम आपके अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। आपको बार बार उन चीज़ों की मेहनत न करनी पड़े। अब समय टीजीटी पीजीटी लिए काफ़ी समय मिल चुका है। एलटी ग्रेड के लिए भी आपको 4 से 5 महीने मिल जाएंगे, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो यदि आप घर से फ्री हैं, न्यू कैंडिडेट्स हैं, तो आराम से आप अपनी पढ़ाई में 7 से 8 घंटे बहुत आराम से दे सकते हैं, पूरा रेस्ट वेस्ट लेके अच्छे से। तो आप आराम से 8 घंटे दीजिए पढ़ाई के लिए। यदि आप जॉब में हैं, गृहिणी हैं और समय नहीं है, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको डेली 2 से 3 से 4 घंटे निकालने ही पड़ेंगे। बहाना कोई मतलब का है नहीं। हम कुछ भी कह लें, घर में काम है, स्कूल का है, ये वो, तो वो मेरे खुद के ही काम है, मैं खुद ही करने हैं और खुद ही टाइम मैनेज भी करना है। तो जब समस्याएं आती हैं तो हल ढूंढा जाता है। तो यहाँ पर बस यही करना है, स्कूल का काम स्कूल तक ही सीमित रखें, उसको घर पर ना लेकर आएँ, क्योंकि घर के लिए स्कूल वाले तनख्वाह हमें नहीं देते हैं। तो ये बात दिमाग में रखनी है, स्कूल का काम स्कूल तक ही छोड़ के आए, घर में बिल्कुल लेके ना आए। दूसरी बात ये, घर के जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जिन कामों को बहुत महत्वपूर्ण है, लग रहा है इस काम के बिना ये काम नहीं बनेगा, पहले उसको निपटा लीजिए। उसके बाद कोई और काम, यानी कि आपका फिर काम बचता है केवल आपका स्टडी का। तो रूटीन इस तरीके से फॉलो करिए, पहले स्टडी, उसके बाद कोई और काम। तो अगर आप डेली 2 से 3 घंटे भी देते हैं
तो थोड़ा थोड़ा करके एक अच्छा आपके पास इकट्ठा स्कोर, यानी कि आपका जो तैयारी है, जो रिवीजन है, तो अच्छा हो जाएगा। बस प्रयास करिए, शुरुआत तो कर ही दीजिए। तो अगर आपके नोट्स बने हैं, बुक्स हैं आपके पास, अब समय टीजीटी के लिए कि टेक्स्ट बुक पढ़ने का समय नहीं है, रिवीजन है, नोट्स हैं, तो कहूँगी कि हाँ, रिवीजन करिए, उन नोट्स को पढ़िए। यदि आप टीजीटी का ही केवल एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसकी अच्छे से तैयार कीजिए। यदि आपने टीजीटी, पीजीटी, एलटीगेट, जीआरसी प्रवक्ता सभी फॉर्म फिल किए हैं तो बस थोड़ा सा गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है, एनालाइज करने की आवश्यकता है। नोट्स हैं तो उनको और अच्छे से पढ़िए, कुछ उसमें और इंक्लूड कर सकते हैं तो टेक्स्ट बुक पढ़ के उनको इंक्लूड में कर लीजिए, पॉइंट डाल के। सभी को पता है कि कैसे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि फ़ोन जैसी डिवाइस हमारे पास है, तो जो कुछ नहीं आता है वो सब कुछ हमें फ़ोन पे आसानी से मिल सकता है। तो यही रणनीति है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है अपनी स्टडी को, अपने आप को, उसके बाद किसी और काम को। तो आई होप कि ये सजेशन आपको पसंद आया होगा। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, और बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।